जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद आशीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, जिसे हम शुरू करने वाले हैं आज यानी 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल को आज आप सभी की इंट्रोडक्शन क्लास होगी और इसके बाद 23 अप्रैल यानी कल से आपको कंप्लीट क्लासेस शेड्यूल वाइज, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इसके बाद अलग अलग चैप्टर की क्लासेस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे। और आप अपना आधा घंटा 40 मिनट जितने भी मिनट की क्लासेस होंगी कंप्लीट अगर उसको आप देंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ समझ में आएगी और आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा मैथ में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपका कंप्लीट मैथ का डर जो है वो भगाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से क्लास को देखना है और इसके बाद लगातार आपको रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी मेन बातों को। जैसा कि आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा सेशन 2025 टू 26। 25 टू 26 क्यों लिखा गया? क्योंकि 2025 जैसा कि हमारा चल रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम कब होगा? 2026 में, लगभग फरवरी 2026 में आपके बोर्ड का एग्जाम होगा। तो 2025-26 सत्र की हम शुरुआत करते हैं 22 अप्रैल से। क्लास 10th इंट्रोडक्शन क्लास क्यों यहाँ पर लिखा गया है? क्योंकि आज आपको पूरा बताया जाएगा किस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। ये सब जानकारी आपको दी जाएगी और कंप्लीट मैथ आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बेसिक टू एडवांस क्या है? बेसिक मतलब एकदम छोटी छोटी चीजों को एकदम बारीक चीजों से बताते हुए आपको अच्छे अच्छे लेवल के सवालों तक ले जाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो लगातार पिछले सालों के बोर्ड पेपर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे की बातों को हम करते हैं। हाँ, मेन बात यह है कि हम किस बुक से करने वाले हैं। तो जिस बुक से करने वाले हैं हम अपने सवालों को, मैथ जिस बुक से पढ़ेंगे उस बुक का नाम क्या है? डॉक्टर मनोहर रे। डॉक्टर मनोहर रे ही बुक क्यों? आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आया हो डॉक्टर मनोहर रे ही बुक क्यों पढ़ेंगे, और भी बहुत सी बुक हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की हैं। तो डॉक्टर मनोहर रे की बुक पढ़ने का मतलब ये होता है दोस्त कि डॉक्टर मनोहर रे की बुक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और भी अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन सवाल का लेवल जो है जितना डॉक्टर मनोहर रे में है उतना अन्य बुक में नहीं है। तो इस वजह से डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हम सवालों को करेंगे, जहां से सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये किताब की खास बात क्या है? ये किताब लगातार अपडेटेड किताब होती है। जैसे अभी आप 25-26 के बुक लेंगे तो यहाँ से लेटेस्ट जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन तक को यहाँ पर अपडेट किया होगा। तो हम इस बुक से क्वेश्चन को करने वाले हैं। और हमारा मीडियम क्या रहने वाला है? मीडियम जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सवालों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ज्यादातर हिंदी मीडियम में, एंड जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी हम इंग्लिश मीडियम में भी आपको चीजें बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम चैप्टर्स हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि हम किस बुक से करने वाले हैं? डॉक्टर मनोहर रे की बुक से करने वाले हैं। मीडियम जो होगा हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे? जो चैप्टर, सबसे पहली बातें हैं कि चैप्टर को ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है रियल, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से सीरियल वाइज जैसे चैप्टर लिखे हुए हैं वास्तविक संख्या से होते हुए प्रायिकता तक आपको पूरा कंप्लीट एकदम करवाया जाएगा। ठीक है, और एक खास बात दोस्त, हम आपको पूरा सवाल बताने वाले नहीं हैं। पूरा सवाल क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि देखिए, जैसे 4 सवाल आपको बता दिए, 2 सवाल बता दिए, तो उस टाइप के जैसे एक टाइप के 5 सवाल हैं तो आपको 1 सवाल 2 सवाल बताया जाएगा, 3 सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मैथ स्ट्रांग बनेगी। समझ में आया मेरे भाई? तो
फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, उसके बाद बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद फिर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन, फिर समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी त्रिभुज, ट्रायंगल और निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर सर्कल हम पढ़ेंगे, वृत्त सर्कल चैप्टर को, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, जिसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर, जैसा कि आप सभी ने क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये सब चीजें पढ़े होंगे। तो 9th में जो आप पढ़े हैं वो सिंगल सिंगल आकृति का पढ़े हैं। जब 10th में आएंगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर को, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक के ऊपर एक आकृतियां लगाई जाएंगी। जैसे शंकु के ऊपर बेलन लगा दिया जाएगा, उसमें पानी भर दिया जाएगा, ऊपर से कुछ निकाल दिया जाएगा पानी, तो उसका आयतन, शेष बचे पानी का आयतन निकालना होगा। तो इन सब चीजों को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैटिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। यही हमारा सिलेबस है। जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या से 5 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बहुपद से, पॉलिनोमियल्स से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से और द्विघात समीकरण से, समांतर श्रेणी, सभी से मिलाकर टोटल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें चैप्टर नंबर 3, 4, 2, 3 एंड 4 से, तो यहां से 13 नंबर के क्वेश्चन, 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समांतर श्रेणी से 5 अंक के क्वेश्चन। फिर उसके बाद त्रिभुज की बात कर लें तो त्रिभुज से 6 अंक का प्रश्न आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक का प्रश्न, त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड ही है, त्रिकोणमिति के बारे में ही है। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस वाली बातें आ जाती हैं, और यहाँ पर त्रिकोणमिति की जितने सारी बातें हैं वो सब आ जाती हैं। तो ये दोनों चैप्टर से मिलाकर 12 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। कहने का मतलब कि 6 अंक के प्रश्न चैप्टर नंबर 8 से और 6 अंक के प्रश्न चैप्टर नंबर 9 से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर, वृत्त को। वृत्त की बात करें तो वृत्त से 6 अंक के प्रश्न, फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर हमारा आ जाता है मेंसुरेशन के अंतर्गत। तो मेंसुरेशन से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सांख्यिकी और प्रायिकता से दोनों से 5-5 अंक के प्रश्न, यानी 10 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस इसीलिए थी कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ये सब बातें। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करिए, उसका हम रिस्पांस आपको देंगे। और देखिए मेरे भाई, फिर से आपको कह रहे हैं कि समझना है आपको चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए लाई है, नहीं तो सीधा हम वास्तविक संख्या चैप्टर उठाते और सीधा यहाँ से पढ़ाते हुए चले जाते। इस क्लास को लाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको अपनी मैथ को स्ट्रांग करना है। जैसे 9th में लापरवाही किए होंगे, नहीं ध्यान से पढ़े होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पर चीजें बढ़िया से बताई जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी, आप उसको ध्यान से सुनेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ठीक है, फिर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आने वाली है। देखिए प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जैसे देखिए आप कुछ सवाल बताया जाएगा, तो उस सवाल को आपको वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करना है वीडियो देखने के बाद। पहले वीडियो देखेंगे तो देखकर नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। खुद से सॉल्व करने के बाद फिर जब नेक्स्ट डे पर दूसरा वीडियो आप देखेंगे, दूसरी क्लास देखेंगे, तो दूसरी क्लास का तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके पहले पहले बार जो चीजें बताई गई इसके पिछले वाली क्लास में, उस चीज को भी आपको रिवाइज करते जाना है। फिर जैसे तीसरी क्लास देख रहे हैं, तो तीसरी क्लास का आप करेंगे, उसके पहले पहली और दूसरी क्लास का रिवीजन आप अपने नोट्स से करेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। रोज आपको वीडियो देख देख के नहीं रिवाइज करना है भाई,
एक बार देखेंगे, उसके बाद फिर बीच में अगर कभी समस्याएं आती हैं तो करिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे फर्स्ट क्लास देखे, सेकंड क्लास देखे, फोर्थ क्लास रोज एक क्लास मैथ की देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। केवल और केवल जैसे एक क्लास आपको आज की डेट में करवाई गई, तो इसको आप देखिए, उसके बाद अपना नोट करिए कॉपी में, फिर खुद से लगाइए सवालों को। समझ में आ रहा है? खुद से सवाल को लगाइए और फिर अगले दिन फिर पिछला प्रैक्टिस करिए, फिर अगले वाली क्लास पर जाइए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ में आ रही बातें मेरे भाई? तो ये सब हमारा सिलेबस हो गया। किस बुक से करने वाले हैं? तो डॉक्टर मनोहर रे की बुक से करना है। ये बुक आपके पास होना जरूरी है। और स्टार्ट कब से की जाएगी? आज जैसे स्टार्ट कर दिया गया 22 अप्रैल से, तो 23 अप्रैल से आपको क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है? वीडियो को आपको क्या करना है? इस वीडियो को आप देखे हैं तो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, आप अपने रिलेटिव के साथ, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके और वे भी फायदा उठा सकें। और बिल्कुल भी निःशुल्क बैच, ये जो आपका कंप्लीट मैथ बैच है, कंप्लीट मैथ बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी निःशुल्क रहेगा। आपसे 1 रुपए का कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपका सिलेबस पूरा एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। तब तक के लिए जय हिंद,